आज के इस वीडियो में हम जो है आपको एकदम बेसिक से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे एकदम कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इस चैनल पर जो आपको तरीके बताएंगे उन तरीकों को सिर्फ सुनिएगा मत, उनको लिखिएगा, उनको रटिएगा और घर पर ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको धीरे 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 थोड़ा समय आप देंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। इसलिए इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए या किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ना उसकी मात्राओं को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, अक्षरों को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कैसे अंग्रेजी पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले मात्रा बता देते हैं, उसके बाद हम आपको प्यार से अंग्रेजी पढ़ना सिखाएंगे। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक टोटल हमारे क्या 26 लेटर होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका जो ए होता है, ई होता है, क्या होता है, जो आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, ये क्या होता है, ये 5 मात्राएं होती हैं। यानी हिंदी में अगर 13 मात्रा होता है ना, तो अंग्रेजी में सिर्फ 5 मात्रा होते हैं। इन मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। कमेंट करके बताओ आपका नाम क्या है। जो भी आपका नाम है, प्यारा से जो भी नाम है, उसको अगर कमेंट करोगे ना तो आपके नाम को भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो अंग्रेजी में ये 5 मात्राएं हैं जिनको हम स्वर यानी वेबल्स बोलते हैं। और बाकी जो आपके बच गए मात्राएं, बाकी जितने भी लेटर बच गए ना, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब देखो कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक ही मात्रा को पढ़ते हैं। किस मात्रा को पढ़ते हैं? एक ही मात्रा को पढ़ते हैं। अब एक ही मात्रा का क्या नियम है, वो नियम समझो। नियम यह है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, आपको मालूम ना कि उन 5 को छोड़कर जो बचा वो कॉन्सोनेंट हुआ, तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया जाता है। किसकी मात्रा? ए की मात्रा के रूप में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर भी शब्द है, पूरा शब्द ही शब्द आपको दिख रहा है। तो शब्द के शुरुआत में और अंत में क्या है, आपको कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एम और टी है, यहाँ पर भी एच टी है, यहाँ पर एफ ए टी है। यानी आपको हमेशा कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आपको ए देखने को मिल रहा है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब जो आपका एम है, क्या है, आपका जो एम है, इस एम को क्या पढ़ेंगे? माँ पढ़ते हैं, माँ लिख दिया। टी को क्या पढ़ते हैं? टी को टॉ पढ़ते हैं, टॉ लिख दिया। अब नियम क्या बता रहा है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इस ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ पर ए होगा, ए नहीं, ए की मात्रा पढ़ता है। और ए की मात्रा ऐसा 2 डंडी होता है ना, तो 2 डंडी लगा दें तो क्या हुआ? मैट। क्या हुआ? मैट। मैट हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे? अब एच को हम हिंदी में ह पढ़ते हैं, टी को हिंदी में टॉ पढ़ते हैं, ओके। बीच में ए आया तो उस ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। ए को ऐसा लिखते हैं, ए ऐसा हमारा होता है ना, मात्रा ये होता है डबल डंडी, तो डबल डंडी हम लगा दें। क्या करें? डबल डंडी लगा दें, हो गया हमारा हैट। इसी प्रकार बाकी शब्द है, रैट हो गया, सैट हो गया, कैट हो गया, चैट हो गया। अब को यार चैट में तो कई सारे हमको जो है अक्षर दिख रहे हैं, नहीं बच्चों, कई सारे अक्षर नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो सी एच है उसको हम च पढ़ते हैं, तो ए का आपका सी एच हो गया, फिर ए हो गया, फिर टी हुआ, तो 2 ही कॉन्सोनेंट आया ना। ये तो दो अक्षरों का एक पेयर है, तो 2 अक्षरों का भी पेयर होता है, ठीक है। तो चैट हो गया, फैट हो गया, वैट हो गया, बैट हो गया। इस प्रकार इसको पढ़ते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास का लिखिएगा। क्या 5 में पढ़ते हो, 4 में पढ़ते हो, जरूर लिखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नियम नंबर 2 को पढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 यह है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में नहीं, जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई हो, तो हमेशा क्या करेंगे? ए का उच्चारण पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक शब्द हमने ले लिया, तो सबसे पहले क्या आया? बी आया, उसके बाद आपका ए आया, फिर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट के आया और लास्ट में ई आया। तो यहाँ पर ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल तौर पे देखो, बी का क्या हुआ? ब हो गया, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, बी का ब हो गया, ठीक है। के का क्या हुआ? क हो गया।
अब इस ए को ए का मात्रा पढ़ेंगे तो ए का मात्रा होता है सिंगल डंडा, ऊपर हम सिंगल डंडा लगा दिए तो क्या हुआ बेक। अब बेक क्यों हुआ, ई को तो हमने कुछ नहीं लिखा, ई हमेशा साइलेंट होता है। मैंने आपको नियम बताया कि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में यदि ई आए, अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में ई आए तो ई को हमेशा साइलेंट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, जैसे एट हुआ, डेट हुआ, हेट हुआ, बेक हुआ, लेट हुआ, स्टेट हुआ, फेट हुआ, रेट हुआ, मेक हुआ, सब में ई साइलेंट होता है। आपको छोटा सा मैं अगर शब्द लिखूं NAME, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करो। चलो N का क्या होगा न होगा, M का क्या हुआ म होगा। अब इस ए को क्या पढ़ेंगे, ए को जो है ए की मात्रा पढ़ेंगे क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई होगा तो हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा ये हो गया तो क्या हुआ नेम हुआ। ई को तो हमने पढ़ा नहीं ना, क्यों, क्योंकि ई किसी भी शब्द के अंत में है तो साइलेंट होता है, इसलिए ई को हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये नेम हो गया। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आओगी। यदि चीज़ें समझ में आओगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।